better. It is the courage that counts. So hey guys, welcome back to Excellence Academy. Hi, I am your tutor and your host Palak. So today we are going to discuss about very interesting topic, that is how to post journal entry into Ledger. So let's move on to the video. चलते हैं अपने टॉपिक पे. हमारा टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक कहता है हाउ टू पोस्ट जर्नल एंट्री इनटू लेजर अकाउंट. कैसे जर्नल एंट्री को लेजर में डाला जाए. तो उसके लिए आपको कुछ जर्नल एंट्रीज को सीखना होगा, देन आपको उसको लेजर में पोस्ट करना होगा. तो जर्नल एंट्री साइट पे आपको शो होती जाएंगी और समझते जाना. तो चलते हैं वीडियो पे. हम सबसे पहली एंट्री की बात करते हैं जिसमें वो कहता है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000. उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 के साथ. तो अगर वो पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है. बिजनेस में पैसा आ रहा है तो जो भी चीज आ रही होती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. आपने गोल्डन रूल्स तो देखे होंगे मेरे, उसमें समझा होगा कि जब कोई भी पैसा कोई भी चीज हमारी बिजनेस में आ रही है तो वो क्या होगी, डेबिट होगी. किसके थ्रू आ रही है, जो पर्सन उसको ला रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट. सो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ₹50,000. समझ लगी पहली एंट्री. अब सेकेंड एंट्री में कहता है परचेज मशीनरी फॉर 27,000. अब उस पर्सन ने क्या किया, मशीनरी परचेज की और परचेज की कैश पे. अब वो ला रहा है एक मशीनरी, एसेट ला रहा है. अब जब वो एसेट एक ला रहा है फिर कुछ आ रहा है, अगर कुछ आ रहा है तो फिर क्या होगा, डेबिट होगा. व्हाट कम्स इन ऑलवेज बी डेबिटेड. तो अगर मशीनरी आ रही है तो मशीनरी क्या हो जाएगी, डेबिट. अगर आप मशीनरी खरीद रहे हो तो उसके बदले में कुछ दे रहे हो. अब दे क्या रहे हो, पैसा जा रहा है तो आपके हाथ से कैश जा रहा है. तो कैश जा रहा है तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है. तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट विद 27,000. ये आपको सारी साइट पे मिलती जाएगी, आप देखते जाना. थर्ड एंट्री में वो कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 12,000. अब उसने खरीदी गुड्स. पहले उसने खरीदा था एसेट, तो हमने मशीनरी का नाम लिख दिया. अब हमें पता ही नहीं उसने खरीदा क्या, उसने लिखा है गुड्स खरीदिया. अब गुड्स के टाइम पे आप क्या क्या यूज करोगे, गुड्स के टाइम पे आप वहां पे परचेजेस ही लिखोगे, क्योंकि आपका कोई भी एसेट का नाम नहीं है, उसने गुड्स खरीदी है. तो गुड्स खरीदी है तो आप वहां पे गुड्स नहीं लिख सकते. कभी भी गुड्स का नाम वहां पे गुड्स नहीं आता, उसकी जगह क्या आता है, या तो परचेजेस आता है, या तो सेल्स, या परचेज रिटर्न, या सेल्स रिटर्न. कभी भी आप गुड्स नहीं लिखते. तो अगर उसने परचेज की है तो फिर कुछ किया है, कुछ लिया है, कुछ खरीदा है, तो क्या होगा, डेबिट होगा. तो परचेजेस क्या हो जाएंगी, डेबिट. अब परचेज की है फिर कैश पे, यहाँ पे मशीनरी तो आई नहीं बट पैसा तो फिर भी दिया है हमने, तो वो क्या हो जाएगा, टू कैश. अमाउंट कितनी आएगी, 12,000. परचेजेस टू कैश 12,000. देख जाना. नेक्स्ट एंट्री पेड रेंट. अब उन्होंने क्या पे किया, रेंट पे किया. रेंट पे कर रहे थे तो रेंट हमारा क्या है, आपने गोल्डन रूल्स में पढ़ा होगा, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, सबको क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है. अब कंपनी ने कोई फैक्ट्री हायर की होगी जिसके बदले में वो रेंट पे कर रहा होगा. रेंट पे कर रहा है तो उसके बदले में वो क्या पे कर रहा है, उसको पैसा दे रहा है. अब रेंट खुद तो नहीं जा रहा, पैसा ही जा रहा है. तो एंट्री क्या होगी आपके हिसाब से, तो एंट्री क्या होती है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है. तो आप क्या कर दोगे, रेंट को डेबिट कर दोगे. आपके पास से क्या गया, आपके पास से रेंट गया. रेंट कैसे जा सकता है, कैश जा सकता है. तो कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे. डेबिट जो जा रहा है आपके हाथ से, व्हाट गोज आउट, तो कितनी अमाउंट के साथ कर दोगे आप, 4,000 के साथ उसको क्रेडिट कर दोगे, रेंट टू कैश. ठीक है, साइड पे ये भी आपको शो हो रहा है, देखते जाना. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंट्री, sold goods for cash 10,000 and on credit 7,000 to अशोक गांगुली. अब इसमें दो एंट्रीज का कॉम्बिनेशन है, तो इस एंट्री को बहुत ध्यान से समझना. उसने कहा उसने कैश पे भी गुड्स भेजी और उसने क्रेडिट पे भी गुड्स भेजी. तो अब तो वो क्या कह रहा है, उसने अशोक गांगुली को क्या किया, सेल की. दो तरीके से सेल की, एक तो कैश पे और एक तो क्रेडिट पे. अब जो कैश पे की वो थी 10,000 की. अब अगर अलग अलग आपको एंट्री बताऊं तो वो अलग अलग एंट्री क्या होगी. अगर वो कैश पे सेल करेगा, सेल करने से पैसा आपके पास आ रहा है, तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे. डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, डेबिट हो जाएगा. सेल्स क्रेडिट हो जाएगी 10,000 के साथ. अब उसने कहा उसने क्रेडिट पे भी सेल की. क्रेडिट पे सेल किसको की, अशोक गांगुली के. अगर आप किसी पर्सन को सेल करते हो तो वहां पे कैश नहीं आता, वहां पे उस पर्सन का नेम आता है. तो जिस पर्सन को सेल की है तो उसका नेम आएगा. नेम क्या है उसका, अशोक गांगुली टू सेल्स आ जाएगा. बट जब आप बात करते हो कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन में कैसे होगा, कॉम्बिनेशन में होगा कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000.
अशोक गांगुली अकाउंट डेबिटेड 7,000। टू सेल्स जो कंबाइंड अमाउंट होगी 10,000 प्लस 7,000 दैट इज 17,000, ये उसकी हो जाएगी कंबाइंड एंट्री। तो ये तो थी सारी जर्नल एंट्रीज। अब हम इसको पोस्ट करेंगे लेजर पे, जो एक्चुअली हमारा टॉपिक है जिसको आज हमने सीखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेजर के फॉर्मेट पे। तो लेजर का फॉर्मेट क्या कहता है? लेजर का फॉर्मेट कहता है पहले आती है डेट, फिर आती है पर्टिकुलर्स, फिर आती है जर्नल फॉलियर, फिर आती है अमाउंट, फिर दोबारा ये रिपीट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियर और अमाउंट। अब इस सब का क्या मकसद है, क्यों बनाते हैं लेजर अकाउंट को, किस लिए बनाया जाता है, ये तो आपने समझ लिया कि हमने जर्नल को क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। हर पर्सन के अलग अलग अकाउंट बना के जो आ रहा है वो जो जा रहा है उसमें डाल देते हैं हम सारा। अब हम इजिली उसको समझ सकते हैं। बट ये डेट क्या है? जिस डे पे आप परचेज करोगे या सेल करोगे उसकी डेट लिख देनी है। जो चीज डेबिट हो रही है उसको डेबिट साइड पे डाल दो, जो चीज क्रेडिट हो रही है उसको क्रेडिट साइड पे डाल दो। इसलिए डेट लिखी हुई है और डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है। सेकंड चीज पर्टिकुलर्स। अब आपको इन्फो तो देनी पड़ेगी ना आपने परचेज की कि सेल की, जिसकी वजह से आप डेबिट और क्रेडिट कर रहे हो, तो उसकी इन्फो आप पर्टिकुलर्स में डालोगे, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में। अब जर्नल फॉलियर क्या होता है? अब आप जैसे जर्नल बनाते हो, ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी जर्नल की बुक्स होती हैं, आपको ढूंढना पड़ता है कि आपने ये एंट्री कहाँ से उठाई। तो वो एक नंबर होता है जो उस बुक में होता है, जिस पेज पे वो एंट्री होती है जहां से आपने वो उठाई होती है। तो इसलिए लेजर में वो जर्नल फॉलियर नंबर डाला जाता है कि ये एंट्री आप उस पेज से उठा रहे हो। तो आप क्या करोगे जब आपको ढूंढने जाना है ये एंट्री के बारे में, क्योंकि कहीं एंड पे अकाउंटेंट्स चेकिंग करते होते हैं कि क्या ये एंट्री सही है और ये सही जगह से उठाई गई है, तो वो सिर्फ वो नंबर पढ़ के उस जर्नल बुक पे जाते हैं और जर्नल बुक पे वो नंबर सर्च करते हैं, वो पेज निकाल देते हैं और वो पेज से सीधा वो एंट्री निकल आती है। तो इससे वो चेक कर लेते हैं इजिली ये एंट्री वहां से आई। तो ये था जर्नल फॉलियर। अमाउंट, जितनी अमाउंट होगी, तो ये आपका था सारा फॉर्मेट। अब डेबिट साइड पे डेबिट वाली अमाउंट डाल देना, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट वाली अमाउंट डाल देना, देन एंड पे बैलेंसिंग कर देना। ये आपका बन जाएगा फॉर्मेट पूरा। अब हम बात करते हैं जिस क्वेश्चन पे थे उसके लेजर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उसके लेजर के ऊपर। अब हम बात करते हैं लेजर अकाउंट्स की। तो जैसे मैंने आपको लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बता दिया, तो मैं सबसे पहले आपको समझाने लगी हूँ कौन सा लेजर अकाउंट, दैट इज कैश अकाउंट। तो अब आप कैश अकाउंट कैसे डालोगे? तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे डेबिट डालना है, यहाँ पे क्रेडिट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियर, अमाउंट आपने डाल ली। आपने सारी जर्नल देख ली जो हमने 5 एंट्रीज की थी, वो सारी एक बार देख लो, क्योंकि अब ये सारी आपको लेजर डालने में, मतलब लेजर पोस्टिंग में हेल्प करेंगे। तो इनको देखते जाना और लेजर में डालते जाना, ध्यान से समझना। सबसे पहली एंट्री क्या थी? अच्छा, मैं कैश अकाउंट डाली तो मैं सिर्फ कैश वाली एंट्री देखूंगी, अगर जिसमें कैश नहीं होगा तो वो मैं एंट्री नहीं देखूंगी। तो सबसे पहली एंट्री क्या थी? पहली एंट्री थी जुलाई 1 की, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो आप कैश अकाउंट बना रहे हो। अब कैश तो आया, बट कौन लाया, किसकी वजह से आया? जिस पर्सन के कैपिटल अकाउंट की वजह से आया, जो पर्सन लाया, ठीक है, उसको वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अब आप कैश को कहां पे डालोगे, डेबिट में कि क्रेडिट में? थोड़ा सोचो। एंट्री है कैश टू कैपिटल। कैश किसकी वजह से आ रहा है? कैपिटल की वजह से। तो आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे समझो क्या करना है। कैश टू कैपिटल है, आपने क्या करना है, आपने अकाउंट कैश का बनाना है, बट आपने नाम ऑपोजिट का लिखना है। ये दिमाग में रखो, क्योंकि जिसकी वजह से आ रहा है उसका नाम लिखना है, बट डालना आपने डेबिट साइड पे ही। ये दिमाग में बिठा लो कि जो चीज का अकाउंट बना रहे हो उसको देखना वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। वो डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है इस पार्ट में। तो कैश को क्या कर दोगे, मतलब कैश को नहीं, मतलब जो भी अमाउंट डालोगे उसको डेबिट साइड पे डालोगे, ठीक है, पहली बात तो ये। अब नाम कौन सा लिखना है? नाम आपने लिखना है जिसकी वजह से कैश आ रहा है, कैपिटल की वजह से, ऑपोजिट का नाम लिखना है। तो आप क्या कर दोगे, 2 में कैपिटल अकाउंट डाल दोगे। समझ लगी इतनी बात? 2 में आपने कैपिटल अकाउंट डाल दिया, बस इजी था। और साथ में जो अमाउंट थी वो डाल देनी। अमाउंट कितनी थी? अमाउंट थी हमारी 50,000, 2 कैपिटल 50,000 जुलाई 1। इतना समझ लग गया। अब सेकंड एंट्री क्या थी? सेकंड एंट्री में कैश था, दैट इज मशीनरी टू कैश अकाउंट। अब मशीनरी टू कैश अकाउंट है, इसमें कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया, हमने देखना क्या है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो अमाउंट कहां पे डालेगी? क्रेडिट साइड। बट किसकी वजह से हो रहा है? मशीनरी की वजह से, कि उसने मशीनरी खरीदी थी। तो मशीनरी क्या हो रही? मशीनरी डेबिट हो रही, पर हमें डेबिट में नहीं डालना, हमने क्रेडिट में ही डालना है। बट हमने बाय वाली साइड लिखना। अच्छा, एक और चीज, अगर आप बाय वाली साइड पे, मतलब क्रेडिट साइड पे एंट्री डालोगे तो आप बाय लिखोगे, अगर आप डेबिट साइड में डालोगे तो आप 2 लिखोगे साथ में, 2 कैपिटल बाय मशीनरी। कि कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो मशीनरी कहां जाएगी? बाय वाली साइड में। अमाउंट कितनी जाएगी? 27,000।
सिंपल, ठीक है। अब थर्ड एंट्री क्या कहती है? थर्ड एंट्री कहती है परचेजेस टू कैश। इसमें भी उसने गुड्स खरीदी थी, किसकी वजह से? पैसे देके खरीदी थी, तो पैसे देके खरीदी थी, फिर कैश आ गया। अब कैश फिर आ गया, कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे ही जाएगा, बट कैश नहीं जाएगा, उसके ऑपोजिट वाला जाएगा। ऑपोजिट में क्या है? परचेजेस। सो बाय परचेजेस डेट डाल देनी, अमाउंट डाल देनी, सेम चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री में उसने क्या दिया था? रेंट दिया था। रेंट नहीं दिया था, दिया तो पैसा ही था। फिर पैसा क्रेडिट हो रहा था, कैश क्रेडिट हो रहा था, कैश क्रेडिट हो रहा था, बट किसकी वजह से हो रहा था? रेंट की वजह से। अमाउंट क्रेडिट में डालेगी, बट नाम किसका होगा? बाय रेंट का। जितनी अमाउंट है वो डाल देनी है आपने। नेक्स्ट एंट्री में कैश है। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट एंट्री थी कैश अशोक गांगुली टू सेल्स, बट इसमें आपने कैसी एंट्री डाली है? अच्छा, अगर आप सपोज करो अशोक गांगुली हटा दो, दिमाग में से रिमूव कर दो, एंट्री क्या है? कैश टू सेल्स। एंट्री कितने की है? 10,000 की, 10,000 की। अब आप बना रहे हो कैश अकाउंट, आपने अमाउंट किस साइड पे डालनी है? डेबिट साइड पे, क्योंकि कैश क्या हो रहा है? डेबिट। किसकी वजह से हो रहा है? टू सेल्स की वजह से। टू में क्या डाल देनी है? सेल्स डाल देनी है। अमाउंट कौन सी डालनी है? जो कैश की है, दूसरे की अमाउंट नहीं डालनी है, हमने किसकी डालनी है? जो कैश की अमाउंट है। कैश की जितनी अमाउंट हुई 10,000 वो डाल देनी है। देन टोटलिंग कर देनी दोनों साइड्स की, जो डेबिट में हुआ, जो क्रेडिट में हुआ। अगर जो डेबिट में ज्यादा होता है और क्रेडिट में कम होता है, उतना आप बैलेंस करके, ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड में ज्यादा होता है और डेबिट साइड में कम होता है, तो टू वाली साइड में बैलेंस कर दोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन करके। सो हमारा नेक्स्ट अकाउंट क्या है? नेक्स्ट अकाउंट है कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल की एंट्री क्या थी? कैपिटल की सिर्फ एक एंट्री थी, जो फर्स्ट एंट्री थी, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, जो डेट थी जुलाई 1 और जो अमाउंट थी 50,000। अब आपको जब मैंने बताया था कैश अकाउंट के बारे में कि मैंने ऑपोजिट टू कैपिटल डाल दिया, बट जब हम कैपिटल अकाउंट को बना रहे हैं तब हम क्या करेंगे? अब मैं बात कर रही हूँ कैपिटल अकाउंट की। तो एंट्री एक बार देख ली आपने, ध्यान से एंट्री को देख लो। एंट्री थी कैश टू कैपिटल। मैं अकाउंट किसका बना रही हूँ? फिर कैपिटल का अकाउंट बना रही हूँ। जिसका अकाउंट बना रही हूँ उसका देखना है कि वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, मतलब अमाउंट किस साइड पे डालेगी? क्रेडिट साइड पे। अमाउंट डिसाइड कर ली क्रेडिट साइड पे। किसकी वजह से हो रही है? कैश की वजह से। ऑपोजिट क्या है? कैश। तो नाम ऑपोजिट का ही आएगा। कैपिटल का किसी भी अकाउंट में उसका खुद का नाम नहीं आता, ये समझ लो कि ऑपोजिट में क्या आएगा? कैश आएगा। ऑपोजिट में कैसे कैश आएगा? बाय कैश। जितनी अमाउंट है 50,000, डेट वहां पे 1 जुलाई। सिंपल, एक एंट्री थी, इजिली समझ लगी कि हमने क्या कर दिया? बाय में कैश डाल दिया 50,000 के साथ, अमाउंट डाल दी जुलाई 1। अब टू में तो कुछ है ही नहीं, टू तो खाली पड़ा है, तो आप फिर इसमें भी बैलेंसिंग करोगे। अब इसमें बैलेंसिंग कैसे करोगे? क्रेडिट साइड पे 50,000 है, पर डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं। डेबिट साइड में अगर कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा 50,000 वहां पे कैरी डाउन कर दोगे कि इतना बैलेंस वहां पे कम है, तो आपने क्या कर दिया? टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000, बैलेंसिंग कर दी 50,000। ये हो गया आपका सेकेंड। सो हमारा लास्ट अकाउंट है जो है सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट की एक एंट्री पड़ी थी जो हमने लास्ट में पढ़ी थी, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000, अशोक गांगुली अकाउंट डेबिटेड 7,000, टू सेल्स 17,000। अब इसको पोस्ट कैसे करेंगे सेल्स अकाउंट में? ध्यान से समझना, आपने परफॉर्मा बना लिया, ड्रॉ कर लिया इजिली परफॉर्मा। अब सेल्स क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, तो अमाउंट जो भी डलेगी वो कहां पे डलेगी? क्रेडिट साइड पे डलेगी। नाम किसका डलेगा? ऑपोजिट का। अब ऑपोजिट में है दोनों चीजें, तो दोनों चीजें डल जाएंगी। बाय में कैश डल जाएगा, बाय में अशोक गांगुली डल जाएगा। कैश की आगे कितनी अमाउंट डलेगी? जब आपको मैंने समझाया कि आप अमाउंट सेल्स की उठाओगे क्योंकि आप उसकी, बट जब ऐसी आ जाती हैं जिसमें आप ऑपोजिट साइड पे 2 या 3 चीजें हो, तो आप अमाउंट्स के टुकड़े कर सकते हो क्योंकि उनका टोटल सेम होता है। तो बाय में कैश आप 10,000 डाल दोगे और बाय में अशोक गांगुली आप 7,000 डाल दोगे, तो उसका टोटल 17,000 ही होगा। अब टू में तो फिर कुछ नहीं है, टू में कुछ नहीं है, तो आप क्या कर दोगे? बैलेंस कैरी डाउन। तो टू बैलेंस कैरी डाउन आप 17,000 डाल दोगे और टोटल कर दोगे। सो सिंपल। होप यू लाइक माई वीडियो, एंड अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बी सेफ, बी नाइस, वर्क हार्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद द एक्सीलेंस अकेडमी।